चलो अब सेक्शन डी स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो हो सकता है शायद ये, ठीक है। और जहाँ तक मेरे को लगता है कि तुम अगर इतना इतना भी कर लोगे ना तो बहुत सही है तुम्हारे लिए। क्या दे रखा है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। और ए के बारे में क्या दे रखा है कि ये है 4x प्लस 3y, ठीक है। ए दे रखा है 4x प्लस 3y और x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए तुम्हारे पास दो कंस्ट्रेन है, x प्लस 3y इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ठीक है। लेकिन एल्जेब्रिकली फाइंड नहीं करने। x और y मुझे पता है कि आप एल्जेब्रिकली भी फाइंड कर सकते हो। एल्जेब्रिकली दोनों को ऐड कर दिया, ये हो गया 3x, ये हो गया 18 और x इक्वल टू आ गया 6, ठीक है। x 6 यहाँ पे रख दिया तो 6 प्लस समथिंग इक्वल टू 6, y इक्वल टू 0। ये तुमको मिल गया एल्जेब्रिकली, लेकिन ऐसा नहीं करना है। कैसे करना है, ग्राफिकली, तभी मार्क्स मिलेंगे। तो करते हैं। क्या दे रखा है ये तो ठीक है। सबसे पहले क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ये ऐसे, पहला पॉइंट x, देखो इसमें है ना एरो कर देना क्योंकि ये एक्सिस है और लाइंस हैं तो लाइन से स्ट्रेट होती है, आगे तक जाती रहती है वो, है ना। एरो कर देना इसमें। x प्लस 3y इक्वल टू 6, तो एक बार x y को 0 रख दिया तो x 6 आ गया, y इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 6। यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 5 6, ये एक पॉइंट आ गया। x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 2, x इक्वल टू अगर 0 है तो y इक्वल टू 2 आ गया, यहाँ पे पॉइंट आ गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया 6,0 और ये कितना आ गया 0,2। ये एक लाइन बन गई अपनी, ठीक है। इसको एक बार वापस लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो गया 6 और ये हो गया 2, तो ये अपनी लाइन हो गई। क्या नाम हो गया इसका, x प्लस 3y इक्वल टू 6। लाइन का नाम लिख देना साथ साथ, 6,0 और 0,2। अब क्या है, 2x पे 12 है तो x इक्वल टू 6 और 3y इक्वल टू 12 है, x इक्वल टू 0 पे 3y इक्वल टू 12, तो -4, -4 2, ये 2 और ये -4, तो 0, -4 और वो 6,0, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया, ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया 6,0। एक्स की वैल्यू क्या हो गई 6 और वाई की वैल्यू क्या हो गई 0। इससे डायग्राम में लिख दो x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 0, और उन दोनों को किस में लिख दो, जो पूछा है उसमें a में। तो 6 4 जो 24 प्लस 0, तो a की वैल्यू क्या आ गई इससे 24, ठीक है। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का है। चलो नेक्स्ट करते हैं। ये किसी ने पूछा था मुझसे अभी, इसलिए लिखा हुआ है, बाकी इस क्वेश्चन से इसका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1 प्लस से के अपॉन से के, या अब आ गया ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के 4 क्वेश्चन आएंगे और में आएंगे। 1 प्लस से के अपॉन से के इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर अपन 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। ये प्रूव करना है LHS इक्वल टू RHS। साइन कॉस में करना चाहिए हमेशा क्वेश्चन को, तो इसको कर देते हैं, दोनों को अलग अलग कर देते हैं। 1 प्लस सेक को लिख देते हैं 1 अपॉन कॉस है, अपॉन ये भी 1 अपॉन कॉस है। ऊपर वाले का एलसीएम ले लेते हैं, तो कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और अपॉन में 1 अपॉन कॉस ए। ये कॉस ए से कॉस ए कट गया, क्या आ गया कॉस ए प्लस 1। ऐसे ही इसमें कर लेते हैं, ये मान लो क्या है
लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पे राइट हैंड साइड। साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे वाला ऐसा कैसा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मतलब 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, नीचे वाला ऐसा कैसा 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया, क्या आ गया 1 प्लस कॉस ए, ये RHS और ये कॉस ए प्लस 1 LHS, LHS RHS इक्वल हो गए, अपना काम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू प्रूव करना है 1 माइनस टेन थीटा 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन ए 1 प्लस कॉट ए सॉरी पूरे का होल स्क्वायर और इक्वल टू साइन स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए सॉरी टेन स्क्वायर ए, ये प्रूव करना है। तो एक बार इसको इसके प्रूव कर देंगे और एक बार इसको इसके प्रूव कर देंगे, दोनों का काम हो जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर पता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर क्या हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर और ये क्या हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर, ऊपर वाला नीचे वाले से बीच वाला बीच वाले से, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर, ये पहला प्रूव हो गया। दूसरा कर देते हैं 1 माइनस टेन की वैल्यू साइन अपॉन कॉस अपॉन 1 माइनस ही है यहाँ पे 1 माइनस कॉट की वैल्यू कॉस अपॉन साइन पूरे का होल स्क्वायर, ऊपर एलसीएम ले लिया नीचे भी एलसीएम ले लिया, ऊपर क्या आ गया कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, अपॉन में साइन एलसीएम आ गया साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखो ये कॉस माइनस साइन है और ये साइन माइनस कोस है, ये दोनों कट तो जाएंगे लेकिन माइनस का बचेगा माइनस का 1, माइनस का 1 क्यों बचेगा क्योंकि उल्टा करके काटा है अपन ने, क्यों अगर a माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस का b माइनस ए है ना, उल्टा करके माइनस लगा दो इसलिए काट दिया, -1 बच गया। अब साइन ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और बीच वाला से मल्टीप्लाई, साइन ए अपॉन कॉस ए आ गया, साइन ए अपॉन स्क्वायर तो है ही, साइन ए अपॉन कॉस ए आ गया लेकिन माइनस का आया है और स्क्वायर है ही, तो साइन अपॉन कॉस माइनस का टेन ए का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये काम भी हो गया। दो क्वेश्चन और करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, 4 में से 2 तो आ ही जाएंगे तुम्हारे। एक 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये प्रूव करना है सेक माइनस टेन के, सेक थीटा माइनस टेन थीटा के प्रूव करना है। तो रेशनलाइज कर देते हैं, नीचे वाले का जो भी है उसका ऑपोजिट साइन लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, क्या जनरली क्या कर, हाँ नीचे वाले का ऑपोजिट साइन लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो गया 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर भी 1 माइनस साइन थीटा, ये रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई किया है, रूट के बाहर मत कर देना, नहीं तो ये पावर ये रूट तो है ही और एक मतलब 3/2 पावर हो जाएगी, रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई करना है इसको। 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है 1 माइनस साइन थीटा को रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ ऊपर नीचे LHS में। तो 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर, रूट तो पहले से लगा हुआ है तो रूट स्क्वायर आपस में कट के खाली 1 माइनस साइन बचा, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का रूट, तो कॉस स्क्वायर थीटा का रूट क्या होता है कॉस थीटा ही होता है, तो 1 माइनस साइन थीटा
अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा दोनों के नीचे लग जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कॉस थीटा 1 अपॉन कॉस सेक थीटा और साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, और यही क्या है अपने पास RHS। तो LHS से लेके चले और RHS ले आए, प्रूव हो गया। एक लास्ट सवाल और कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, फिर अपने पास 3 क्वेश्चन और बचेंगे। ठीक है, तो क्या है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। इसको प्रूव करना है 2 सेक थीटा के। एलसीएम ले लेते हैं, कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, LHS 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई हो, क्या हो गया 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर प्लस कॉस से कॉस मल्टीप्लाई हो गए कॉस स्क्वायर थीटा, 1 a प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे वाला ऐसा कैसा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब ये 1 है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर भी क्या होता है 1 ही होता है, तो ये 1 और ये 1 2 प्लस 2 साइन थीटा। नीचे वाला ऐसा कैसा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ऊपर वाले में क्या कॉमन आ रहा है 2, तो 2 के पास कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो 1 तो है ही, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा ऐसा कैसा और 1 प्लस साइन थीटा, ये कट गया, 2 अपॉन कॉस कितना आ गया 2 सेक थीटा। ठीक है, कॉस ऊपर जाके क्या हो जाता है सेक। ये हो गया, इक्वल टू RHS लिख दो आगे, इक्वल टू RHS। अब लास्ट नहीं ये तो हो गया, अब करते हैं 28th क्वेश्चन। 28th क्वेश्चन किसके ऊपर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC, तो हमको एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC, A दे रखा है 3, -2 और B दे रखा है 0, 6, C दे रखा है -2, 4 ये दे रखा है। पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स मीडियंस। तो मीडियन का मतलब इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मान लेते हैं D, E और F। मतलब AD कितना होगा, BE कितना होगा और CF कितना होगा। तो ये कितना होगा उससे पहले तो जरूरी है कि D, E और F कितना कितना होगा। तो पहले D निकाल लेते हैं, E और F निकाल लेते हैं। पेपर में इसको करके आना, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। D कैसे करेंगे, C प्लस B का हाफ, C प्लस B बाई 2, -2 और 0 -2 का हाफ -1, 4 और 6 10, 10 का हाफ 5। ठीक है, 4 और 6 10, 10 का हाफ 5। x का x में लिखेंगे, y का y में लिखेंगे। वैसे ही 3 और 0 3, 3 का हाफ 3/2, -2 और 6 4, 4 का हाफ 2, 3 और -2 1, 1 का हाफ -2 और 4 2, 2 का हाफ 1। तीनों पॉइंट आ गए अपने पास। तो सबसे पहले AD निकालते हैं। तो AD का मतलब 3 और -1 में कितना गैप है, तो 3 माइनस -1 मतलब 4 का स्क्वायर। ठीक है, 3 माइनस -1, 3 और -1 में कितना अंतर है, जैसे -1 0 यहाँ लिखा है, -1 यहाँ लिखा है, 3 यहाँ लिखा है, तो इनके बीच में गैप कितना है। सिर्फ गैप देखते हैं, प्लस माइनस के मतलब नहीं है क्योंकि स्क्वायर तो करना ही है। तो गैप कितना है 4 का स्क्वायर, और -2 और 5 में 7, तो +7 का स्क्वायर का रूट, ये हो जाएगा AD।
ऐसे ही बी ई निकालते हैं, 4 और 7, ठीक है। तो बी ई निकालते हैं, बी ई कितना हो जाएगा, रूट लगा दो पहले ही, हाफ का स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर प्लस 1 और 6 में कितना गैप है, 5 का स्क्वायर, और सी एफ कितना हो जाएगा, -2 और 3/2, ठीक है। तो -2 मतलब 3/2 में 2 ऐड कर दिए, तो 4 और 3 7/2, ठीक है। 1.5 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, माइनस में और वो प्लस में, तो गैप बढ़ेगा ना, कम थोड़ी होगा। तो 7/2 का स्क्वायर, ठीक है। और 4 और 2 में कितना गैप है, 2 का, प्लस 2 का स्क्वायर, कितना हो गया 16 और 49, तो 50 और 15 √65, ये हो गया √65, ये हो गया 1/4 और 25 प्लस 1/4, 101 101/4, तो √101/2, क्योंकि 4 का रूट तो कर दिया 2, 49/4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 16 और 49 √65/2, ये हो गया √65/2, ठीक है। ये तीनों आ गए, ये तीनों निकालने थे। इसमें फॉर्मूला लिख देना लेकिन साथ साथ में, जैसे कोई निकाल रहे हो ना AD, तो क्या लिख देना, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये जरूर लिख देना। और मिड पॉइंट का भी लिखना चाहो तो मिड पॉइंट का लिख देना, मिड पॉइंट के लिए क्या लिख देना, x1 + x2/2 y1 + y2/2। फॉर्मूला लिखने से क्या है कि मार्क्स मिल जाते हैं, आता तो वैसे भी है, मार्क्स ही चाहिए, आने का तो क्या है, सबको ही आता है। अब 29 यह आता है सिमिलरिटी के ऊपर। सिमिलरिटी में क्या दे रखा है, अपने पास 4 थ्योरम है, ठीक है। एक तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, एक एंगल बाइसेक्टर है ना, एक एरिया थ्योरम और एक पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरियन EAN। अब इन चारों में से एक तो आता ही है, कंफर्म है, 6 मार्क्स का इन चारों में से एक क्वेश्चन आएगा। अगर आपको चारों चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बोलना, चारों बता दूंगा। अभी क्या बता रहे हैं, एरिया की थ्योरम बता रहे हैं। तो एरिया में क्या है कि कोई 2 ट्रायंगल दे रखे हैं और इनके बारे में इंफॉर्मेशन है कि सिमिलर है, जैसे ABC और PQR सिमिलर है। सिमिलर का मतलब AP के बराबर है, B Q के और C R के बराबर है, और इनका रेशियो भी आपस में बराबर है, AB PQ से, AC PR से और BC QR से बराबर है। लेकिन प्रूव क्या करना है कि इनका एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR वो इनकी साइड के स्क्वायर के बराबर है, मतलब AB अपॉन PQ के स्क्वायर के बराबर है, ये प्रूव करना है। अब ये हो गया, AB अपॉन PQ हो गया, तो इसको अपन लिख सकते हैं साथ साथ ही BC अपॉन QR भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, और साथ ही साथ में AC अपॉन PR, ये प्रूव करना है। और गिवन क्या है, ये लिख देते हैं टू प्रूव, और गिवन है कि ABC सिमिलर है PQR के, ठीक है, ABC और PQR सिमिलर है, ये गिवन। अब क्या करें, सबसे पहले अपने को पता है एरिया की बात चल रही है, तो सबसे पहले तो 90 डिग्री ड्रॉ कर देते हैं। एरिया मतलब 1/2 बेस इंटू हाइट, प्रूफ 1/2 बेस इंटू हाइट। अब अगर मैंने एक अलग ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, इसमें मुझे भी पता है कि ये 90 है, ये 90 है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो ये दोनों जो छोटे वाले ट्रायंगल हैं ये भी तो सिमिलर हो गए। इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ,
इसको आप खुद लिख लेना, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, और इसको कुछ लिख देना ए एम और पी एन। ए एम परपेंडिकुलर बी सी और पी एन परपेंडिकुलर क्यू आर। ठीक है, लिख लेना इसको। तो इससे क्या पता चल गया, ट्राइंगल ए बी एम सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए बी एम पी क्यू एन के, पी क्यू एन के सिमिलर हो गया। अगर सिमिलर हो गया तो इनका रेशियो सेम होगा, ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल होगा, ए एम अपॉन पी एन के, ए एम अपॉन पी एन के इक्वल होगा। ए एम ये रहा, पी एन ये रहा। तो साइड का रेशियो हाइट के रेशियो के इक्वल है, एल्टीट्यूड के रेशियो के इक्वल है। ये अपने को पता चल गया एक चीज़। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। इसका बेस क्या है, बी सी, इंटू हाइट क्या है, ए एम, अपॉन इसका बेस हाफ इंटू पी क्यू आर का क्यू आर इंटू पी एन, पी एन। चलो हाफ से तो हाफ कट गया, बी सी अपॉन क्यू आर। तो जो बी सी और क्यू आर है, बी सी अपॉन क्यू आर, ये तो ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल है, नहीं क्या? ये मतलब अपने को गिवन है कि ट्राइंगल सिमिलर है। मतलब अगर ये गिवन है, इसका मतलब ये भी गिवन है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, है ना? ये भी गिवन है। ठीक है, तो बी सी अपॉन क्यू आर की जगह क्या लिख देते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू, और ए एम अपॉन पी एम अपन ने अभी प्रूव किया है, ए एम अपॉन पी एम किसके इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू के। तो ये क्या हो गया, ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर, और ये प्रूव करना था। यही आएगा 6 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। 29 तो हो गया, एक 29 में एक और है, क्या पता और में ये क्वेश्चन की जगह कुछ और थ्योरम आ जाए और में ये आ जाए, हो सकता है। तो एक क्वेश्चन ये भी बता देता हूँ। ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, और उसमें बी सी पर कोई पॉइंट है डी। ठीक है, और इसके बारे में क्या बता रखा है कि जो बी डी है वो इस पूरे का 1/3 है। मतलब बी डी इक्वल है 1/3 ऑफ बी सी। ठीक है, और प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है 7 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 9 ए डी स्क्वायर। ठीक है, 7 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 9 ए डी स्क्वायर प्रूव करना है। सबसे पहले तो एक मीडियन ड्रॉ करते हैं, एल्टीट्यूड मान लो, मीडियन मान लो, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए तो सेम ही है, चाहे मीडियन हो चाहे एल्टीट्यूड हो। अब बताओ, जो बी ई है, बी इस पूरे का हाफ है, और डी ई निकालना है। डी ई मान लो ये छोटा सा निकालना है, डी ई कितना होगा। क्यों, देखो ए बी के लिए मुझे इस ट्राइंगल को यूज़ करना है, ए बी ई को यूज़ करना है। एक बार तो मुझे यूज़ करना है ए बी ई को, और एक बार यूज़ करना है ये ए डी ई को। ये दो ट्राइंगल मुझे यूज़ करना है। तो ए ई चाहिए और ए बी और बी ई चाहिए। तो बी ई कितना है, देखो ये बी ई है इस पूरे का हाफ, बी सी का हाफ, तो बी सी बाई 2। लेकिन ये डी ई कितना है, इतना सा डी ई, तो डी ई कैसे लिखेंगे, बी ई माइनस बी डी, बी ई माइनस बी डी। बी डी कितना है, हाफ, बी सी का हाफ, और ये कितना है, बी सी का 1/3। एलसीएम ले लिया 6, यहाँ पे 3 चला गया, 3 बी सी माइनस 2 बी सी इक्वल टू 1 बी सी अपॉन 6, बी सी अपॉन 6। ठीक है, तो डी ई आ गया। अब इन दोनों से अगर मैं ए ई की वैल्यू निकाल लूँ और इक्वल टू में रख दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। पहले वाले से ए ई की वैल्यू क्या आई, ये प्रूव करना है। अब प्रूव करते हैं डायरेक्ट, पहले वाले से करते हैं ए ई की वैल्यू, ए ई स्क्वायर इक्वल टू, ए स्क्वायर कितना आ गया, ए बी स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर,
ए बी स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर, और दूसरे वाले ट्राइंगल से ए ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर, ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर, ये फर्स्ट और ये सेकंड, और फर्स्ट इक्वल टू सेकंड, दोनों इक्वल इक्वल दे रखे हैं तो इक्वल इक्वल रख देते हैं दोनों को। चलो माइनस बी ई की वैल्यू क्या है, बी सी बाई टू, ठीक है, बी सी बाई टू। अब जो बी सी है, ये बी सी वही तो ए बी है, बी सी और ए बी तो एक ही बात है, तो इसको अपन ए बी बाई टू भी लिख सकते हैं। तो क्या लिख दिया, बी ई की जगह ए बी बाई टू, और स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर बराबर ए डी की जगह तो ए डी है ही, माइनस डी ई ये रहा बी सी बाई सिक्स, तो बी सी की जगह ए बी भी लिख सकते हैं क्योंकि बी सी और ए बी तो एक ही बात है, ए बी बाई सिक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब होल स्क्वायर है जो भी है उसको सॉल्व कर देते हैं, इसको हटा देता हूँ यहाँ से एक बार के लिए, ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बाई फोर इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बाई 36, ठीक है। तो अब 36 और 4 को हटाने के लिए दोनों का एलसीएम 36 आ गया, इस पूरे को 36 से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बाय 36, तो 36 को ए बी से किया, 36 ए बी स्क्वायर दिखता रहा है ना, फिर माइनस 36 को 4 से कट गया, 9 ए बी स्क्वायर, 36 ए डी से हुआ 36 ए डी स्क्वायर, और 36 से कट गया 1, तो माइनस का सिर्फ ए बी स्क्वायर, ठीक है। चलो 36 में से 9 गए 27, और ये माइनस का यहाँ पे आ गया प्लस का, तो 27 में से एक और ऐड हो गया 28, अब यहाँ लिख देता हूँ 28 ए बी स्क्वायर बराबर 36 ए डी स्क्वायर, दोनों 4 से कट गए, ये 7 बार और ये 9 बार, तो 7 ए बी स्क्वायर कितना आ गया 9 ए डी स्क्वायर, ठीक है। इजी था, करना क्या था, बस डी ई और बी की वैल्यू निकालनी थी, किसकी फॉर्म में, ए बी की फॉर्म में, और ए ई को इक्वल रखना था, दोनों ट्राइंगल से ए ई की वैल्यू को इक्वल रखना था, क्यों, क्योंकि ए ई पूछा ही नहीं है, पूछा इन दोनों के बारे में, तो ए ई की वैल्यू निकाल के इक्वल रख दो, ए ई हट जाएगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, मीन मीडियन मोड स्टैटिस्टिक्स, और फिर अपना पेपर खत्म, और होपफुली अगर तुम ये पेपर कर लेते हो 1-2 बार ढंग से तो तुम्हारे काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। क्लास इंटरवल दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्लास इंटरवल 0 to 8, 8 ऐसे नहीं लिखता हूँ, ऐसे तो पेपर में आएगा, अपने को तो ऐसे लिखना है 0 to 8, 8 to 16, 16 to 24, 24 to 32, और 32 to 40, 40 to 48 दे रखा है। फ्रिक्वेंसी दे रखी है 42, 30, 50, 22, 8 और 5, ठीक है। पूछा है मीन मीडियन, एक तो मीन पूछा है और एक मीडियन पूछा है, तो पहले मीन निकाल लेते हैं। एक इजी तरीका कैसे निकालेंगे मीन, डायरेक्ट एक्स एफ नहीं करना है, मेरे को नहीं पसंद है एक्स एफ करना, सबसे अच्छा स्टेप डेविएशन मेथड है, वही सबसे अच्छा लगता है। पहले एक्स निकाल लेते हैं, इन दोनों का हाफ बिल्कुल बीच में, तो 0 और 8 के बीच में क्या आता है 4, इनके बीच में 12, या फिर डायरेक्ट क्या करो, इनका बीच में होगा 4, सब में 4 जोड़ दो, 8 में 4 जोड़ दिए 12, 16 में 4 जोड़ दिए 20, 24 में 4 जोड़ दिए 28, 32 में 4 जोड़ दिए 36, और 40 में 4 जोड़ दिए 44, ठीक है। एक्स ईजी है। अब x निकाल के मुझे f से मल्टीप्लाई नहीं करना, x से मुझे पहले निकालना है d, मतलब x माइनस ए, किसी भी नंबर को मैं a मान लेता हूँ, जैसे 20 को मान लिया, तो सबको
x में से 20 माइनस कर दो, तो 4 में से 20 गया -16, 12 में से 20 गया -8, ये 0, तो 28 में से ये गया 8, 16 और 24। हमेशा इस तरह से ही आएगा -16, फिर 8 का गैप आ जाएगा, 8 का गैप। फिर ये सब नंबर, इनका गैप कितना 8 और इनका गैप भी कितना 8, ये सारे के सारे 8 से डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड कर दो, h आ जाएगा u आ जाएगा d/h। ठीक है, तो इन सबको 8 से डिवाइड कर दो, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, इतना काम करने के बाद में अब करना है u को f से मल्टीप्लाई। देखो x को f से नहीं किया, d को भी f से नहीं किया, u को f से करना है, तो u को f से मल्टीप्लाई किया, इसका डबल 42 × 2 -84। क्योंकि अगर मैं यहीं पे मल्टीप्लाई करता, मुझे चाहिए था कैलकुलेटर, वो मेरे पास है नहीं। -2 को 42 से किया -84, फिर -1 को 30 से किया -30, 50 को 0 से किया 0, 22 को 1 से किया 22, 8 को 2 से किया 16 और 5 को 3 से किया 15। ये आ गया UF। यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा UF, सिग्मा मतलब एडिशन। तो इन सब का एडिशन कितना हो गया देखते हैं भाई। तो 15 और ये तो हो गया 31, 31 और 30, यहाँ पे 1 रह गया। ठीक है, ये हो गया 23 और ये 84, तो माइनस का 84 और प्लस का 23, 4 में से 3 गया 1 और ये हो गया 60, माइनस का 61। ठीक है, अब निकालते हैं अपन अपना x बार, मीन निकालते हैं। तो अपन ने सबसे पहले माइनस किया था a को, तो वापस जोड़ देते हैं a प्लस h से डिवाइड किया था, लास्ट में h से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, सिग्मा UF अपॉन सिग्मा F, और h से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो a कितना आया 20 प्लस सिग्मा UF माइनस का 61 अपॉन सिग्मा F। तो सिग्मा F तो मैंने निकाला ही नहीं, यहाँ निकालते हैं। कितना हो गया ये 8 और 5 13, 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17 का 7 कैरी 1, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 2 15, 157। अजीब सा यार है, जनरली ऐसा आता तो नहीं है। ठीक है, 13 और 2 15, 17 7 कैरी 1, 7 और 1 8, यही आ रहा है 157। तो कोई बात नहीं, आ रहा है जो आ रहा है। 157 इंटू एच, एच कितना है 8। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व तो कौन ही करेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। 12 माइनस 61 को 8 से किया, 8 1 ज़ा 8 और 6 8 ज़ा 48 अपॉन 157। तो ये लगभग 3 गुना ही है ना। 488 157, 3 से कर दें, 3 7 ज़ा 21, 2 45 और 2 47। ठीक है, 8 7 और ये 1। ठीक है, अब पॉइंट लग गया, 0 लग गया, 1 3.1 आ गया लगभग। ठीक है, इतना बहुत है, 3.1 के आसपास आएगा। तो 20 माइनस 3.1, तो 20 में से 3 का 17, तो 16.9। पता नहीं, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ मैंने कहीं गलत किया है क्या, ऐसा तो आना नहीं चाहिए था। ठीक है, तुमको सवाल तो समझ में आएगा करना कैसा है। हो सकता है मैंने कुछ गलत कर दिया तो सही कर लेना। ठीक है, ये तो आ गया मीन। अब निकालना है मीडियन। तो मीडियन में ये कुछ नहीं चाहिए, मीडियन में क्या चाहिए, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। तो सबसे पहले 42 का 42, 42 प्लस 30 72, 72 प्लस 50 122 प्लस 22 144 प्लस 8 152 प्लस 5 157। ठीक है, ये हो गया 157, सही है। अब फॉर्मूला लगाते हैं, मीडियन इक्वल टू L प्लस
n/2 माइनस CF/F इंटू H। ठीक है, अब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो पहले तो मीडियन क्लास पता होनी चाहिए क्या होती है। मीडियन क्लास निकालेंगे n/2 को देख के, n/2 माइनस CF को देख के। ठीक है, तो n/2 कितना आया 157 का हाफ, 150 का हाफ 75, और 75 और 3 78। 78 कहाँ पे आ रहा है, 78 से छोटा कौन है, मतलब 78 से छोटा ये वाला है, जस्ट छोटा। 78 से जस्ट छोटा कौन सा है 72। इसका मतलब ये तो अपना CF है। ठीक है, CF के आगे वाली होती है हमेशा मीडियन क्लास। ठीक है, CF वाली कभी नहीं देखेंगे, CF के आगे वाली हमेशा क्या होती है मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास का जो 16 है वो है लोअर लिमिट, तो L की जगह लिख देंगे 16 प्लस n/2 की जगह 157/2। तो 157/2 कितना आया था अभी 78, देखते हैं 157 7 1 78.5 तो आया था, सही तो था। ठीक है, 8 3 16 और 1 17, 14 और 1 15, सही है। 78.5 माइनस CF कितना है 72 अपॉन F देखेंगे हमेशा मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी F इंटू H तो 8 है ही अपना, तो 16 प्लस माइनस किया 0.5 6.5 इंटू 8 अपॉन 50। तो 6.5 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6.5 को 8 से किया 4 और 13 इंटू 4 52 है ना, ये हो गया प्लस 52 अपॉन 50। 52 अपॉन 50 कितना हो जाएगा 1.04। देखो क्या किया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, ऊपर 2 नीचे 2, तो 16 प्लस 104/100, 2 जीरो हट गए, पॉइंट लग गया, तो 16 और 1.04 जाएगा 17.04। ठीक है, तो मीडियन कितना आ गया 17.04 और मीन कितना आ गया था 16.9। ठीक है, तो अपना चैप्टर हो गया ये, देख लेना अब और शेयर कर देना इसको बाकी बच्चों के साथ भी, है ना, सही रहेगा तुम्हारे लिए मेरे लिए।